अमीर शांति और गरीब सुमित्रा के दरवाजे पर आज उनकी बहुएं अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी से उतरती हैं, जिसके बाद दोनों ही सास अपनी अपनी बहू को अपने चौखट पर खड़ा कर देती हैं। बहू तू बस अब यही दरवाजे पर रहना, मैं अपने हाथों से पहले तेरा गृह प्रवेश करूंगी। बहू माफ करना, तुझे अपने ससुराल में आते ही गरीबों को देखना पड़ा, पर क्या करें हमारे सामने ये गरीब सब्जी वाले जाते ही नहीं। इस तरह शांति अपनी बहू के आते ही गरीब सब्जी बेचने वाली सुमित्रा को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुरभि घर के बाहर अपनी सास के साथ सब्जियां लगा रही होती है, तभी वो दोनों देखती हैं कि उसके अमीर पड़ोसन अपनी बहू के साथ कुछ भारी बड़े बैग लेकर बाहर आ रही है और गाड़ी में रखवाते हुए उन्हें सुना रही है। माँ जी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, आपने हमें इतना अच्छा हनीमून पैकेज जो दिया, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। ऐसे कैसे नहीं देती बहू, मेरा सपना था कि मैं अपनी इकलौती बहू को हनीमून पर भेजूं, वो भी अपने पसंद की जगह पर। अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो महीने भर रह कर आना। बहू तेरी शादी में अभी अभी हुई है और माफ करना, शादी के बाद तुम दोनों घर से बाहर भी नहीं जा पाए। तो क्या हुआ माँ जी, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, मेरे लिए यही काफी है। जहां सुरभि अपनी सास के साथ सब्जी ठीक करने में लगी होती है, तो वहीं पर प्यार से शांति अपनी बहू को हनीमून के लिए भेजती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब दोनों सास बहू घर के बाहर बैठकर सब्जियां बेच रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक कार पर पड़ती है और वो देखती हैं कि शीतल गाड़ी से उतर रही है और वो अपने साथ काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आई है। अरे बहू, इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी माँ जी, आपने हमारा इतना अच्छा हनीमून पैकेज बुक किया था, हमें तो मजा ही आ गया, इसलिए हम वहाँ से आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अब मैं गरीब बहू की तरह तो नहीं हूँ ना कि बस सब्जियां ही ठीक करती रहूं। आपने मेरा इतना अच्छा सोचा तो मैं भी तो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचूंगी ना। एक बार फिर शीतल और शांति गरीब सास बहू को सुनाती हैं। ये सुन उन दोनों को ही अपनी गरीबी पर अफसोस होता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ आप तो जानती हैं मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है और गांव में एक फॉर्म भरा जा रहा है फैशन डिजाइनर के और टेस्ट भी हो रहा है। अगर मैंने टेस्ट पास कर लिया तो जो मैं डिजाइनर कोर्स करूंगी उसका आधा खर्चा सरकार उठाएगी। माफ करना काजल, तू मेरी बहन है, पर हम सब्जी बेचने वाले लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। तू भूल जा जो तूने सोचा है। किसने कहा कि गरीब सपने नहीं देख सकते? अगर मेरी नंद चाहती है कि वो फैशन डिजाइनर बने तो मैं उसका साथ दूंगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, कम पड़े तो मैं लगाऊंगी पैसे, और जैसे माँ जी सब्जी बेचती हैं अब से मैं भी वैसे ही सब्जी बेचूंगी। सुरभि अपनी नंद का इसमें पूरा साथ देती है। काजल भी काफी मेहनत करती है और टेस्ट पास कर लेती है, जिसके बाद सुरभि अपनी सारी सेविंग्स अपनी नंद को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब सास घर के बाहर सब्जी निकाल रही होती है और बेटा रेडी लेकर सब्जी बेचने के लिए जा रहा होता है और काजल इंस्टीट्यूट जा रही होती है, तो